अब हम लोग को पढ़ना है होप्स एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट द एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो होप नाम का कोई साइंटिस्ट रहा होगा, तो वो एक्सपेरिमेंट किया था कि एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर हो रहा है, वही डिस्कवर किया होगा कि मतलब जब वाटर को 0 to 4 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हैं तो वो कंट्रैक्ट कर रहा है और कूल करने पे एक्सपैंड कर जा रहा है। ठीक है, तो हम जहाँ तक देखें ना क्वेश्चंस, तो उसमें इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ खास शायद है नहीं। ऐसे एक बार तुम भी चेक कर लेना, अगर हुआ तो हम ये चीज़ बता देंगे, नहीं तो फिर फालतू का एक्सपेरिमेंट में पढ़ना बकवास है। ठीक है, ऐसे तुम देख लेना, अगर हुआ तो तुम हमको बता देना, हम ये चीज़ समझा देंगे। ठीक है, बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये फालतू का जब आएगा ही नहीं क्वेश्चन इससे रिलेटेड तो क्यों पढ़े। ठीक है, तो हम लोग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर पे आते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज मतलब क्या होता है, रिजल्ट, क्या रिजल्ट निकला एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर से, तो देखते हैं। फर्स्ट क्या है, द एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर हेल्प्स इन प्रिजर्विंग द एक्वेटिक लाइफ ड्यूरिंग द वेरी कोल्ड वेदर। एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर क्या बोल रहे हैं, ये हेल्प करता है प्रिजर्विंग द एक्वेटिक लाइफ। प्रिजर्विंग द एक्वेटिक लाइफ मतलब जो एक्वेटिक लाइफ मतलब क्या हुआ, जो फिश हो गया, वेल्स हो गया, मतलब जो भी एक्वेटिक एनिमल्स रहता है उसका लाइफ बचाने के लिए बहुत यूज़फुल होता है, बहुत हेल्पफुल होता है ड्यूरिंग वेरी कोल्ड वेदर, जब बहुत ठंड का। समझ में क्या है, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर हेल्प्स एक्वेटिक लाइफ मतलब जो भी लाइफ है वहाँ, फिश जो भी चीज़ वहाँ रहता है, तो वो लोग का लाइफ बचाना ड्यूरिंग वेरी कोल्ड वेदर, बहुत ठंड के मौसम में। ठीक है, तो देखते ही क्या है, हम लोग समझ लेते हैं। इन कोल्ड वेदर और विंटर, व्हेन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर स्टार्ट्स फॉलिंग बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, ठंड में 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जाता होगा और वो तो फिर भी पानी है तो बहुत हालत ख़राब हो जाता होगा। तो वाटर एट द सर्फेस ऑफ पॉन्ड or lake initially at temperature above 4 degrees Celsius begins to radiate heat to the atmosphere. तो देखो क्या होता है, वाटर एट द पॉन्ड ऑफ अ सरफेस इनिशियली एट टेम्परेचर अबव 4 डिग्री सेल्सियस begins to radiate heat to the atmosphere. So the temperature of water starts falling up to 4 degrees Celsius. तो क्या होता है कि कूल करने से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो अपना हीट बाहर दे रहा है। तो क्या होता है कि ठंड का मौसम में देखो, पॉन्ड है, पानी है, सी है, लेक है, कुछ भी है, तो ठंड का मौसम है तो एक तरह से कहा जा रहा है तो कूल किया जा रहा है। ठीक है, पॉन्ड और एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर पॉन्ड को कूल कर रहा है, तो कूल कर रहा है तो क्या होगा इससे, पॉन्ड के अंदर कुछ भी हीट होगा तो वो अपना हीट बाहर करेगा और बाहर कहाँ दे देगा, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो जब तक पॉन्ड का हीट 4 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा ना, तब तक वो ऐसे ही करते रहेगा, मतलब वो हीट बाहर निकालते जाएगा। ये चीज़ समझ में आया। लेकिन व्हेन टेम्परेचर ऑफ क्या है, इनिशियली टेम्परेचर बिगिंस टू रेडिएट टू द सो द टेम्परेचर वाटर स्टार्ट्स फॉलिंग अप टू 4 डिग्री सेल्सियस, तो धीरे धीरे वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। When temperature of water at the surface falls, water contracts, so its density increases, and therefore it sinks to the bottom. This continues till temperature of entire water reaches to 4 degrees Celsius. Now further cooling of top layers below 4 degrees Celsius results in expansion of water, so its density decreases. As a result, water does not sink further. Since ice is a poor conductor of heat, तो ये चीज़ में हमको ही थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो एक काम करते हैं, ये वाला जो इसका एप्लीकेशन है, कॉन्सिक्वेंसेज जो भी कह लो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए, और नहीं भी है तो ये करेंगे हम लोग क्योंकि ये ज़रूरी है। तो हम ये चीज़ तुमको एक सेपरेट वीडियो में समझा देंगे। ठीक है, सेकेंड क्या है वो भी देख लेते हैं। द एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्स्ट ऑफ वाटर पाइपलाइंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप ड्यूरिंग वेरी कोल्ड नाइट्स। In winter nights, as the atmospheric temperature starts falling below 4 degrees Celsius, water in pipelines expands. हाँ, तो ये चीज़ ईजी है। तो देखो इसमें क्या है, वाटर पाइप्स होता है, जो पाइप लगा होता है जिससे वाटर पास होता है, तुमको पता होगा, सिलेंड्रिकल पाइप रहता है वो, समझ में आ रहा होगा शायद। तो विंटर नाइट्स में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर स्टार्ट्स फॉलिंग बिलो 4 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर रहता है ना एटमॉस्फेयर का, वो 4 डिग्री सेल्सियस से कम होने लगता है रात में, ठंड के मौसम में। तो वाटर जो रहता है पाइपलाइंस में, वो जब 4 डिग्री सेल्सियस से कम किया जाएगा टेम्परेचर, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, 4 डिग्री सेल्सियस पे और कूल किए जा रहे हैं, मतलब टेम्परेचर घट रहा है।
तो क्या होगा, वाटर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा या एक्सपैंड होगा, एक्सपैंड होने लगेगा। तो वाटर जो, ये चीज़ इमेजिन करते चलो, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस में नॉर्मल, अब 4 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा वाटर है पाइप में, ठीक है, पाइप से पास वास होते रहता है अपना, तो वाटर है पाइप में, और ठंड के मौसम में 4 डिग्री सेल्सियस पे फ़िलहाल वाटर, और ठंड के मौसम में और बढ़े जा रहा है, तो 4 डिग्री सेल्सियस से भी न, जब नीचे आने लगता है उसका टेम्परेचर, तो वाटर क्या करेगा, एक्सपैंड करने लगेगा। और वाटर है पाइप में, वाटर धीरे धीरे एक्सपैंड करेगा, और जब बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करेगा तो वो पाइप के सरफेसेस पे बहुत प्रेशर डालेगा, क्योंकि भाई वाटर बढ़ते जा रहा है ना, एक्सपैंड होते जा रहा है, तो प्रेशर डालते जाएगा पाइप पे, और इसी से क्या होगा, एक टाइम के बाद प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा और पाइप टूट फूट जाएगा, causing them to burst. Second, ये plants also die for the same reason as their capillaries burst. प्लांट का हमको उतना आइडिया नहीं है, हम बायो नहीं पढ़े उतना, तो ये लाइन याद कर लो सीधा, प्लांट्स ऑल्सो डाई फॉर द सेम रीज़न। प्लांट के केस में क्या होता है, देयर कैपिलरीज बर्स्ट व्हेन वाटर एक्सपैंड्स बिलो 4 डिग्री सेल्सियस। और इसको बचाने का एक रीज़न ये याद कर लो कि प्लांट जब ऐसा कुछ कंडीशन हो, टू प्रोटेक्ट द प्लांट द फील्ड इज़ फिल्ड विथ वाटर, ठीक है, तो ये चीज़ याद कर लेना। अब तुम्हारे पास एक एक्सरसाइज है बनाने को, और फिर हम लोग एनर्जी फ्लो देखेंगे 6B, फिर एनर्जी सोर्सेज निकल जाएगा ईजिली, उसमें ज़्यादा नहीं करना इन द सेंस उतना रटने का, सिर्फ थोड़ा बहुत याद करना है, इसमें 6C हो जाएगा। फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग तो सही है, तो ये 6A बना लेना बस, फिर 6B हम करते हैं।